नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं और ये भी बाल भारती इंग्लिश क्लास 5 की बुक से, ठीक। और ये नया चैप्टर एक पोएम है। इस चैप्टर का नाम है बर्ड बाथ। मेरे गले में थोड़ा खराश है, उसके लिए सॉरी। मतलब सर्दी जुकाम से मैं परेशान हूँ तो आवाज़ थोड़ा डिफरेंस आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कराइए, कमेंट जरूर किया करिए और शेयर किया करिए। देखिए, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको भी सीखना और हमारे लिए मोटिवेट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए, आगे हम देखते हैं कि बर्थ बार्ड मतलब क्या है और ये कैसी पोएम है और इससे हम इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पहले मैं उसकी पीडीएफ दे देती हूँ। तो जैसा कि आपका रिक्वेस्ट आया था कि मैम पीडीएफ दे दिया करिए, तो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं हिंदी लिख के लाई हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो जो ये हिंदी है वो ये है पोएम की। तो पहले हिंदी में जान ले, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। 15 पक्षी स्नान, ठीक है। चैप्टर 15 है पक्षी स्नान। चैप्टर का नाम है हिंदी। फिर मैं हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके बाद में इंग्लिश पढ़ना लिखना सारी चीज़ें सिखाऊंगी। और इससे हिंदी पीडीएफ देने से क्या होगा कि उसको आप एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये पोएम क्या है उसके बारे में समझ आ जाएगी। हमारे बगीचे में हमने एक छोटा सा सुंदर तालाब बनाया है जिसमें साफ सुथरे कंकड़ बिछाए गए हैं तथा जो स्वच्छ और ठंडे पानी से भरा हुआ है। जब सूर्य गर्म चमकता है और ऊंचे रोबिन इसके किनारे पर झुंड बनाकर रहते हैं तो कोई भी उड़कर नहीं आता बल्कि पानी पीने के लिए नीचे आराम से आता है। फिर वे छप छप करते हैं छप करते हैं और चारों ओर छोटी छोटी चमकीली फुहारे भी खेलते हैं जब तक कि वे मधुर स्वर में अपनी खुशी का गीत गाते हुए गायब नहीं हो जाते, ठीक है। ये रही हिंदी पीडीएफ। तो चलिए मैं अब इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश सिखाती हूँ और हिंदी सिखाती हूँ, मतलब पढ़ना लिखना पूरा चैप्टर आपको याद कराती हूँ। तो कैसे? बर्ड बाथ, पक्षी स्नान। बर्ड मीन्स पक्षी, बाथ मीन्स स्नान, ठीक है। इन आवर गार्डन वी हैव मेड सच ए प्रेटी लिटिल पूल लाइंड विथ पेबल्स नीटली लेड फिल्ड विथ वाटर क्लीन एंड कूल, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि अब हमें इसकी हिंदी बतानी है। तो हम चलिए बताते हैं हिंदी। इन मीन्स में आवर, हमारे गार्डन बगीचे में वी हमने है चुका है, मेड बनाया। तो मैंने बना चुकी हूँ या मैं बनाई हूँ। सच इस प्रकार का एक प्रेटी प्यारा सा लिटिल छोटा सा पूल। मैंने अपने बगीचे में एक इस प्रकार का छोटा सा पूल बनाया है। लाइन, और इसके चारों तरफ लाइनें बनाई हैं, लकीर यानी लाइनें बनाई हैं। विथ से पेबल्स, पत्थरों कंकड़ों से मैंने लाइन बनाई है। नीटली, जो स्वच्छ, लेड, ठीक है। तो हमने क्या किए हैं, वो जो साफ सुथरे पत्थर को बिछाए हैं, ठीक है, लाइन बना के बिछाए हैं। फील्ड, और भरा हुआ है विथ वाटर, और जो कि किससे भरा है, वाटर से, पानी से भरा है। क्लीन, स्वच्छ पानी से, एंड कूल, और ठंडे पानी से, ठीक है। तो स्वच्छ और ठंडे पानी से वो तालाब क्या है, पूरा भरा है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। जब द सन शाइन, जब द सन, सूरज, शाइन, चमकता है, जब सूरज चमकता है। वाल, गरम, एंड हाई, और ऊपर, ठीक है, ऊंचा, जब सूरज चमकता है और गर्म होता है। रॉबिन, ये रॉबिन जो होते हैं इन पक्षियों को बोला जाता है जिनके छाती लाल होती है, ठीक है, इनका नाम है रॉबिन, ठीक है। इस प्रकार की पक्षियों का नाम है रॉबिन। तो ये रॉबिन क्लस्टर, झुंड बना के, राउंड, चारों ओर, ठीक है, राउंड मतलब चारों ओर। इट्स ब्रिंक, इट्स अपने
सॉरी इसके किनारे झुंड बना के, ब्रिंक यानी कि किनारे, इसके किनारे झुंड बना के रहते हैं, आ जाते हैं। नेवर वन कम्स, नेवर कभी नहीं, वन कोई भी, कम्स आता है फ्लाइंग बाय उड़ के कोई नहीं आता है, बट लेकिन, विल फ्लटर, विल फ्लटर यानी कि फड़फड़ाते हैं, डाउन टू ड्रिंक लेकिन पीने के लिए वो लोग जरूर आते हैं, ठीक है, ये वाटर पीने के लिए नीचे आते हैं। देन तब दे वे स्प्लैश, छप छप, तब वे छप छप करते हैं, एंड छप छप करते हैं, एंड और छप छप करते हैं, ठीक है, तब वे छप छप करते हैं। स्प्रेटिंग करते हुए, स्प्रेड करते हैं यानी फैलाते हैं, लिटिल छोटे शावर, छोटे छोटे फुहारे, ब्राइट चमकीले छोटे फुहारे तब तक फैलाते हैं जब तक, ऑल अराउंड मतलब चारों ओर, ये लोग तब तक छोटे छोटे फुहारे फैलाते हैं जब तक, टिल जब तक कि, ऑफ दे फ्लैश सिंगिंग स्वीटली दियर डिलाइट, जब तक वे, ऑफ यानी कि उड़ नहीं जाते हैं, दे फ्लैश, ठीक है, वे सिंगिंग गाते हुए, स्वीटली मधुर, दियर डिलाइट अपने खुशी के गीत जब तक गाते हुए तब तक गाते हैं जब तक वे उड़ ना जाएं, ठीक है। तो ये रही इसकी स्टोरी, और इस पोयम का क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें, द पोयम हैज राइमिंग वर्ड्स, तो पोयम में कितने राइमिंग वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए ब्राइट और डिलाइट, ये राइमिंग वर्ड है, और एंड द एंड ऑफ द लाइन, जो लाइन के अंत के वर्ड हैं, फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स के जो जोड़ा है उनको खोज करना है, इन ईच स्टैंजा, हर स्टैंजा में से निकालना है और लिखना है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम, इसका मीनिंग क्या होगा, तो लाइन का, क्लस्टर का, ब्रिंक, फ्लैट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि री राइट द फॉलोइंग लाइन्स इन योर ओन वर्ड, तो इसको अपने शब्दों में लिखना है कि नेवर वन कम्स फ्लाइंग बाय बट विल फ्लटर डाउन टू ड्रिंक, ठीक है। तो इसका हिंदी में मतलब लिखना है, और राइट व्हाट यू कैन डू टू वेलकम बर्ड्स इन योर सराउंडिंग, राइट व्हाट यू कैन डू, जब आप क्या करते हैं अपने चारों ओर पक्षियों का स्वागत करने के लिए आप क्या करते हैं उसके बारे में लिखें। जैसे आप दाना डालते होंगे तो पक्षी आते होंगे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसके बारे में लिखें, कि आप बोतल में पानी रखते हैं या घड़ा में रखते हैं या तालाब बनाते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है। डिस्कस व्हाट यू कैन डू हेल्प अदर एनिमल, तो चर्चा करिए कि आप दूसरे पशुओं की कैसे मदद करते हैं, ठीक है। इन योर सराउंडिंग, आपके पास में अगर कितने पशु हैं आप उनकी मदद कैसे करते हैं। राइट डाउन एनी 3 आइडिया, तो 3 विचार लिखिए, यू लाइक फ्रॉम द डिस्कशन, तो आप जो करना पसंद करते हैं उस पर 3 लाइन आपको लिखने हैं, ठीक है। ये रहा आज का क्वेश्चन। अब मैं कल फिर हम एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, और इस नए वीडियो का चैप्टर का नाम है राइट योर ओन स्टोरी, ठीक है। इसका हिंदी वीडियो सारी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।